ओए मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज छोटी लाले कैसी है? बहुत अच्छी है जमरुद मैडम। इसने अंडा खा लिया? जी बिल्कुल खा लिया। ये क्या है? तो प्राग मैडम ने पहनाए हैं। सुबह मिस्टर चिनार के साथ लाले को मिलने आई थी। ये क्या गैर जरूरी चीजें हैं? गरम महल में ऐसी देहाती चीजों की क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल मैडम। पकड़ो स्वीटी, मेरी छोटी लाले। मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो उस लड़की को एक मजबूत दुश्मन समझा था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं है। उस लड़की को तुम कम मत समझो, वो बहुत तेज है। मत करो रेहान। ऐसे कपड़े पहनने वाली लड़की चिनार को अपने आसपास कैसे घुमाएगी? फिर भी अंडर एस्टिमेट मत करो। अब तुम इसको छोड़ो और तुमसे जितना सोबर हो सके उतना बनने की कोशिश करोगी। जो भी हो, कल पूरा प्रेस 50वीं एनिवर्सरी के लिए जमा होगा। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि चिनार की शादी का स्कैंडल उसकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सेलिब्रेशन को पसे पुष्ट कर देगा। खैर, मेरा जाना जरूरी है, मेरे बहुत काम रह गए हैं। फिर मिलते हैं। हाँ, एक आखिरी बात, तुम्हारी जैसी अक्लमंद औरत का वाकई की जगह से दूर रहना ठीक नहीं है। आग के करीब रहोगी तो मुदाखलत करने में आसानी होगी। मेरी बात सुनो स्वीटी, इस महल में बाबा आदम के जमाने की रिवायत फॉलो नहीं की जाएंगी। अगर लाले को ठंड लग रही होगी तो कातिया उसका ख्याल करेगी, जो जरूरी होगा वो करेगी। और मेरी इजाजत के बगैर मेरी नवासी से मुतालिक कोई भी चीज अपने दिमाग के हिसाब से मत करना। ये लो। गुड मॉर्निंग जमरुद मैडम। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? वो जमरुद मैडम मुझे लाले की नानी की हैसियत से उसकी देखभाल के लिए मशवरे दे रही थी। चलो अच्छा है, नाश्ता तैयार है, तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं आता हूं थोड़ी देर में। यास्मीन कैसी है अब? एक तो मेरी बेटी के ख्वाबों को तोड़ा तुमने, और अब तुम फिक्रमंद हो रहे हो। मेरी बात सुनो चिनार, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं। वैसे भी तुम फैसला कर चुके हो, अब यास्मीन का मत सोचो। फिर से अब मैं अपनी बेटी का दिल दुखाने की इजाजत नहीं दूंगी। वल्लाह मुझे बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। ठीक है, ये सेलिब्रेशन हमारे लिए बहुत अहम है, मगर लड़की यहाँ के माहौल में अजनबी है। अभी उसे हमारी आदत नहीं हुई है। वल्लाह सारे जर्नलिस्ट उस पर सवालों के वार करेंगे। उसे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं? हम उसे आने से मना नहीं कर सकते। हम ये फैसला चिनार पे छोड़ देते हैं। कौन सा फैसला अंकल? वो हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे। वहाँ तुम अकेले जाओगे ना? ये क्या बात हुई अम्मी? मैं अब शादीशुदा हूँ। तोपरा कहाँ है? नहीं जानते बेटा, अभी तक नहीं आई। चले मैं उसे देखता हूँ। तुम हर बात के बीच में फौरन क्यों बोल देती हो? तुम क्यों ऐसी हो कि जिसे पता ही ना हो कि उसे करना क्या है? जिस जगह थी वहीं रह गई हो। जाकर देखो जरा लड़की के शनाख्ती कार्ड पर क्या लिखा है। हाँ, शादीशुदा। पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम अपने बेटे को सपोर्ट करने के बजाय उसके रास्ते में पत्थर अटका रही हो। तोपराक, तुम नाश्ते की टेबल पे क्यों नहीं गई? मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने रात को भी नहीं खाया। खैर, मैं नाश्ते के बाद काम पे जाऊंगा। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं क्या करूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगी। लेकिन फिर भी क्या करोगे? देखो मैंने ढूंढ भी लिया है। पहले मैं इसकी सिलाई करूंगी, फिर तुम्हारी चीजों को एक एक करके देख लूंगी। तुम जहमत मत करो, इसके लिए लड़कियां हैं हमारे पास। जहमत की क्या बात है, मुझे सिलाई करना पसंद है।
मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है। काश मैं तुम्हें कह सकता कि ये तुम्हें परेशान करने वाली पहली और आखिरी चीज है, पर कुछ वक्त तक हम दोनों को इन बेचैनियों से लड़ना होगा। मुश्किल है लेकिन आदत हो जाएगी। मैंने तुमसे एक वादा किया था, चाहे कुछ भी हो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। आ जाओ एक साथ नाश्ता करते हैं। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को देख के खुशी हुई। वेलकम बेटा। आओ बेटी बैठो। अम्मी, कहो बेटा। आज आप तो प्राग के साथ जाके शॉपिंग कर सकती हैं सेलिब्रेशन के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा। सेलिब्रेशन है क्या? हाँ बेटी, अलगाज होल्डर्स का 50वां साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुबारक हो। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली। बाजी ये क्या? आप लोग मुझे इतनी हैरान नजरों से क्यों देख रहे हैं? ये मेरा घर है, यहाँ रहने का सबसे ज्यादा हक मेरा है। एनीवेज, चले मैं चलती हूँ। चले, आप सबको बॉन एपेटीट। शर्मीन, क्या आप मुझे कॉफी दे सकती हैं स्वीटी? बिल्कुल मैडम। अम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज, तोपरा को अकेला मत छोड़िएगा। उसे इस घर में राहत महसूस हो। बेफिक्र हो जाओ बेटा, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में बरकत दे। खुश रहो बेटा। आपने ये आदत अभी तक नहीं छोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अचानक देखकर हैरान हो गई। मैं क्या करूं, मैं भी बस ऐसी ही हूँ मेरी जान। मैं अचानक से भी किसी के सामने आ जाती हूँ और मुझे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्या करने वाली हूँ। तुमने क्या किया? क्या तुम्हें यहाँ की आदत पड़ गई? हाँ, कोशिश कर रही हूँ। एक बात बताओ मुझे, किसी और से प्यार करने वाले आदमी की बीवी होना बहुत मुश्किल नहीं है?
चिराग ने मुझे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। चिनार ने कहा था और तुमने यकीन भी कर लिया, बड़ी जल्दी यकीन कर लिया तुमने। शायद ये सवाल अपने आप से पूछने पर जो जवाब तुम्हें मिले वो तुम्हें पसंद नहीं आए, इसलिए। शायद किसी और से शादी करने पर जो तुम्हें मिलता वो काफी ना था तुम्हारे लिए, इसीलिए कुछ पैसों के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया। ये क्या तुम्हें गुस्सा आ गया स्वीटी? बाहर निकलो। बताओ ना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ कितने पैसों में बेचा अपने आप को। Just shut up! मेरी बात सुनो गांव की लड़की, जो खेल तुम खेल रही हो वो मुझे आखिर तक पता है। बहुत जल्द मैं ये सबके सामने ले आऊंगी और तुम भी जिस बिल से आई हो वहां वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगी।